सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा धन है उसमें सुधार खातर हमारे पास कल पेपर थे, अपना सेंटर है यहाँ पर एग्जाम सेंटर बोर्ड का 10वीं +2 बालक 21 के भी आए हैं, बालक 21 के भी आए, बालक 70 के भी आए, बालक रामरा के भी आए। और हमारा जैसे कोट पेंटाना की कोई इतनी वो बात मंदे, शायद आपकी शर्म तुमने भगाया तो सेंटर बचेगा, लेकिन टाइम को नहीं दिंदा कोई। इसमें अगली बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा, जैसे ये बुरा बैठे हम, इसमें भी मेरा एक अपना अनुमान है, ज्यादा से ज्यादा अधिकतर घाटों का ही देखते आए ताकि जमीन की मेरी मेरे चंद्रमान की किसी बात का तैयार नहीं होती। मेरी तो सोच यह है कि साथ चंद्रमान का पलनाक बना मेरे सिर पर हाजिर के बेटा, अपना फर्ज बनाए जाट बिरादरी का के घर घर जाके भाई किसी प्रकार की छोटी सोच दिमाग बना जाइयो। जिस प्रकार से हारी में बीमार साथी थे नुए हार नुए रवांगे, एक गांव वाइज कमेटी बनाई जाए 5-5 7-7 मौजूद आदमियों की, और वह बात गांव गांव तक सीमित नहीं रख के अपना गांव के इस गांव के भी उस गांव के भी उस गांव के भी बहुत से लोग जिनमें बसन लाग रहे हैं, चाहे वो सुनार हो डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ फिर भी आख्या की शर्म है, सारे एक दूसरे से जाना पहचाना है और भगवान ने परमपिता परमात्मा के योगदान से, मैं तो इन बड़े बुजुर्ग हैं जो ये भी पिता तुल्य परमात्मा तुल्य हैं, इनके सहयोग को दे रखे थे अपने एरिया में। इस प्रकार का घर के अंदर बहुत ज्यादा उनके दिमाग में टेरर डाल दी, मेरे को भी यहाँ घना उठना बैठना हो रहा है। वैसे कोई कि मैं कहीं जाऊँ, डीसी साहब को ज्ञापन देने के बाद हमने पुरजोर कोशिश करके एक भी सिंगल बालक मारा, एक गुड्डा ऐसा था जिसने खिंडका भी बेटा उन्होंने ना जा उजड़ जावांगे, लेकिन कुछ बच्चे टैक्स वगैरह में काम आ रहे थे, उन्होंने नहीं मारी बात मानी, उसमें वो बालक घुसे हैं और वो बालका ने मीटर वगैरह और उनमें। लेकिन फिर भी मेरा कहने का अभिप्राय है कि अपना ज्यादा फर्ज है, ज्यादा जिम्मेवारी है, जो ये कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है या कम्युनिटी इनका बीच में छोटा बालक को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आदरणीय। भाई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, भाई स्कूल है, कॉलेज है, ITI है, तो मैं सद्भावना की बात है, जाति पाति की बात नहीं है, सभी जातियों के बच्चे पढ़े हैं, बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन उन्होंने एक कमी छोड़ दी, भाई जो आउटर समाज है, तक जब से सृष्टि रची गई है, जब से पूरी दुनिया चलती आई है, खासकर अपना हिंदुस्तान की जो परंपरा है नहीं हुई, इस तरह की एक आधी बार जो हिंसा हुई है, वो कुछ असामाजिक तत्व और उपद्रवियों का आ गया, हमारे बाप दादे ताऊ ताया 36 जात आ गई उस आउटर समाज, उसमें कुछ जो स्वार्थी थे, राजनीतिक तत्व थे या फिर समाज, इनका मैं बताता हूँ। मेरा बाप सरपंच था बक्सीराम बीवीपुर गांव से हूँ मैं। मेरे घर में एक वाल्मीकि जो कि थी हुआ ब्याह तो राखिका की, जब उसने शादी करी हमारे घर लाडू दे के गई, तो हमारे पड़ोस में नुए एक आधा बुढ़ा रूढ़ीवादी भी होती है। बक्सीराम सरपंच खाट पे बैठ के लाडू खांदा देखा, इस टाइम साज है भाई थोड़ा बहुत कड़वाहट होगी पुराना बुढ़ा में, लेकिन पूरा आउटर समाज गलत नहीं हो गया उससे, पूरा आउटर समाज तो थोड़ा एक आधा मेरे आदरणीय प्रधान जी, बड़े मैं अपना परिचय देता हूँ जी, गलती होगी। मेरा नाम पवन है जी, ईटल से हूँ मैं। सभी तकरीबन मेरे गांव वाले मुझे जानते हैं। मैं बड़े बूढ़ों को प्रणाम करता हूँ, इतना समाज की इतनी बड़ी मीटिंग में पंचायत में मेरे को बोलने का मौका दिया। ऐसा माहौल नहीं देखा कि भाई हमारा भाईचारा खराब होया हो या होने का कोई आसार भी हो, ऐसा कभी नहीं है। दूसरी चीज़, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, इनकी वजह से भी आज तक ऐसा कभी मौका, जो हमारे बुजुर्ग हैं ये हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें अच्छी शिक्षा देते रहें, आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। एक ही विषय लेकर इकट्ठे हुए हैं, भाईचारा कायम रहे। नुकसान कर देता है तूफान, कहीं कहीं फसल भी बच गई तो अपना और इसकी एकता एक रही। कोई भी गलत काम नुगामा की चीज़ की मांग के लिए खड़े थे, आराम से बैठे रहे, और ये नहीं कि एक ही जाति हमारे उसमें हिस्सा ले रही थी। चाहेंगे जब हमारा कोई नौबत पड़ रही हो, बता दो किसी गांव में 36 जात में किसी को आरक्षण से आज 77-78 साल के हो चुके
हमने नुगामा में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे नुगामा की धरती को सद्बुद्धि देता रहे और हमारा भाईचारा इसी प्रकार से जो है नी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे। पुराने टाइम में तो उस परंपरा में तो अब भी चलेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सारे के अपने अपने मोबाइल नंबर अगर दे दिया तो कोई भी सूचना देना होगा वो सबके पास पहुंच जाओगा। वो किसी प्रकार की किसी पर दिक्कत भी आ सके है या किसी तो वो जगह जगह गणे फोन करने की भी जरूरत को नहीं, घूमने की तो आवश्यकता ही नहीं। तो बड़ा आराम सबसे पहली बात तो ये कि मैं धन्यवाद कर हमारे नौजवान और बुजुर्गों को। दूसरा धन्यवाद करना चाहता हूँ नुगामा खाप के हमारे वरिष्ठ पंचायती साथियों को, हमारी इज्जत को कायम रखा और हमारी इज्जत को चार चांद लगा की परिणति है जिसके कारण ऐसा माहौल है। इस जात की ना वो भाईचारा था और ये भी सच्चाई है कि देहात के अंदर आज भी भाईचारा है, छीन ली जाती है, चाहे वो है कामयाबी। हाँ, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। और ईटल की गाड़ में अगर कोई चैन ऐसा संभव नहीं है और वो तोड़ने वाले ईटल और मरगामा में घुस नहीं पाए कि यहाँ भाईचारा जिंदा है। अगर एक आवाज पड़ी तो बर लपा चरण या चाहे वो हरिजन है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो जाट है, जिनका हो और चाहे आने वाले जाट का हो। मतलब ये बातें सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि यहाँ जो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी एक आध शहरों में रहते थे या हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करे, उससे आपको सजग रहना है। ये कोई बात नहीं है कि भाई आरक्षण क्या है रख के इस प्रकार की पंचायतें करते हैं। और जिन्होंने ये पंचायत की है इस सोच से मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और साथ में आप सुनने के लिए सभी आए, आपसे भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और हमें आवश्यकता है उस कैलिब्रेशन की, उस सिस्टम की और के बहू और बेटी के बलात्कार के 376 के मुकदमे होते हैं तो जबान खोलने की जो भी जातियां हैं तो प्रक्रिया दुरुस्त बात। मेरे गांव से एक समय ऐसा भी आ गया था, चंद्रभान नंबरदार को भी सरपंची में खड़ा किया गया और करीबी टूटी टूटी चिट्ठी बनी। मैंने ये कह दिया था जाट मेरे ढोल में पत्ती ना डालो। क्या है ऐसा का कोई करैक्टर? क्यों कहा था? मेरे पास वो परमादरणीय नौगामा खाप की तरफ से जो सद्भावना सभा रखी गई थी ईटल गांव में, उसकी आज हमारे पूरे नौगामा खापों के बुद्धिजीवी आए हुए थे। उनके बीच में हमने आज सतबीर है ना, दानक जाति से संबंध रखते हैं सतबीर जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इनकी अध्यक्षता में पूरी पंचायत चली है। ये सतबीर जी है। तो बढ़िया चली जी जमा बिल्कुल। किस बात को लेके मीटिंग की गई थी? ये अपना की गई थी भाईचारा बनाने वास्ते 36 बिरादरी का भाईचारा हमारा समाज। आज सद्भावना पूरा नौगामा खाप की सद्भावना मीटिंग सतबीर सिंह जी जाजवान से दानक है, उनकी अध्यक्षता में हुई। और आज का हमारा मुख्य एजेंडा, मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो भाईचारा है गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा सुदृढ़ संपन्न और किसी किस्म का भी विरोध ना हो और अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए, बुराइयों को कुरीतियों को मिटाने के लिए आज हमने अपने खाप की सद्भावना मीटिंग सतबीर सिंह की अध्यक्षता में गांव इटल में की है। और हम आगे भी इस किस्म के सेमिनार आगे भी लगाएंगे ताकि हमारा भाईचारा सुदृढ़ रहे। और कुलदीप सिंह रामराय। हम जो है यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन इस बात को दूर रख के हमारे धानक बरादरी का प्रधान बनाया है। यही हमारा एक उदाहरण है। हम हर बरादरी को, हम किसी को बरादरी नहीं मानते, हम एक नौगामा खाप मानते हैं। हमारे अंदर बरादरी नहीं है कोई, और यही हमारा कारण रहा है। हमारा कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है 22 गांवों में, और ना आगे भी होना ना सूरजमल पहलवान सिस्टर से। और मैं डॉक्टर दलबीर सिंह गांव बीबीपुर से नौगामा खाप का एक सदस्य हूं।
और जो ये सद्भावना सभा रखी गई है, इसके जरिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे हरियाणा में भी हमारे नौगामे की तरफ से हम एक संदेश देते हैं कि पूरा हरियाणा में भी सद्भावना रैलियां सभाएं रखी जाएं और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे। डॉक्टर दलबीर सिंह गाँव। मैं आपके आज का एजेंडा ये था कि हमें अपनी 21 गाँव में सद्भावना कमेटी बनाएंगे ताकि हमारा भाईचारा कायम रहे, हमारा सद्भावना रहे, हम एक दूसरे के मिलजुल के रहे जैसे पहले रहते थे। सद्भावना कमेटी बनाई जाएंगी सभी गाँव में ताकि भाईचारा कायम रहे हमारा। आज का एजेंडा ये भाईचारा एकता बनाने के लिए था, सद्भावना बनाने के लिए, भाईचारा जोड़ने के लिए था और वो पहले भी जुड़ा हुआ था और आगे भी जुड़ा रहेगा। और हमारी यही प्रार्थना है सभी 36 जात के भाइयों से कि हमारा भाईचारा कायम रहे, हमारी सद्भावना रहे, हमारे में अंदर द्वेष ना रहे, हमारे अंदर किसी तरह की कोई ऐसी अजय पंडित जी, एक मिनट जी, महेंद्र सिंह जागलाल प्रवक्ता। जो आरक्षण था, ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये ऐसी भावना फैलाई है। हमारे नुगाम में कदे से शांति प्रिय रहे, शांति प्रिय प्रदर्शन किया है, ऐसी कोई अप्रिय घंटा नहीं है। हमारे हरियाणा में कोई नुकसान की बात हो, जाति भावना की कोई बात नहीं। 36 बिरादरी एक है हरियाणा में। मैं रमेश सरपंच गाँव इटलकला से, रमेश खटक दानक बिरादरी से। आज यहाँ मीटिंग हुई थी तो किस तरह की बात रखी गई? यहाँ ये रखी गई बात है कि हाँ जी सारा भाईचारा कायम रखो, सारी 36 बिरादरी मिलजुल के रहो, जैसे पहले रहे थे ऐसे ही रहो, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। बिल्कुल रमेश कुमार खटक दानक बिरादरी से हूँ। आज की जो ये हमारी नौगामा खाप की मीटिंग हुई गांव इंटल में, इसमें सारी बातें यही ली गई हैं कि हमारे नौगामा खाप के अंदर कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटी। जो इस तरह के गलत तत्व थे जिन्होंने लूट खसोट के बहाने से उनको इग्नोर कर दिया हमने, उनको हमने फेल कर दिया, इग्नोर कर दिया और अपनी परंपरा को कायम रखा। और यहाँ आज भी पूरी मीटिंग के अंदर यही बातें चली हैं कि हमारा भाईचारा पहले जैसे था अब भी है और आगे भी ऐसे ही रखेंगे। हमारे जो मुख्य पुराने पंचायती थे उनने अपनी पूरी सद्भावना के साथ में विश्वास दिलाया और हमने यकीन है कि हमारी खाप इसी तरह से भाईचारे को कायम बनाए रखेगी। और अधिक न कहते हुए मैं पंडित छोटू राम गांव पूरे नौगामा की खाप ने आज जो भी इसके ऊपर विचार किया, सभी की बातें सराहनीय रही हैं और हम आज विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो नौगामा खाप है वो अग्रगण्य रहेगा अच्छाई के लिए। मैं पंडित छोटू राम गाँव गुलकनी से ऐसे शब्द आपके सामने। धन्यवाद। बताइए आप किस तरह की यहाँ मीटिंग आयोजित की गई थी और कितने गाँव से लोग आए थे? आज हमारे 21 गांव के पंचायत 36 बिरादरी की गांव इंटल में इकट्ठी करी गई और यहाँ पर हमने ये आपस में बतला के ये निर्णय लिया है भाई हम भविष्य में भी एक रहेंगे, पहले भी एक थे, हमारा रिश्ते भी एक हैं, हमारे गोत भी एक मिलते जुलते हैं और हम इसको भाईचारा को सबसे हाथ जोड़कर कामयाब बनाना चाहते हैं। और नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और साथ भी दिया है और हम और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमने ये संकल्प ले लिया पूरे नौगामा ने। क्या नाम आपका? हरपाल सिंह सरपंच। शहरों में भी जाएंगे और ये शहरों में जाकर भी हम भाइयों को कहेंगे भाई ऐसा दिमाग से निकाल दें भाई कोई किसी प्रकार का किसी को कोई खतरा है, कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। 36 बिरादरी का ये। मैं प्रोफेसर दलबीर सिंह रेड्डू गाँव इगरा और एडवाइजरी कमेटी का सदस्य भी हूँ नौगामा खाप से। और मेरा संदेश ये है और आज की कार्रवाई के बारे में मेरा ये कहना है कि बुद्धिजीवी और पूरे पंचायती अनुभवी पंचायतियों के सहयोग से इस प्रकार की काफ़ी विचार विमर्श के कई दिन की मेहनत के प्रयत्न के बाद एक सद्भावना मीटिंग बुलाई जाए और वो स्थान निश्चित किया गया क्योंकि यहाँ के सरपंच ने इसमें रुचि दिखाई कि मैं सभी प्रकार का प्रबंध करूँगा और आतिथ्य अगर मुझे दे दिया जाए मैं वाजी दे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में 21 के 21 गाँव के और 36 की 36 बिरादरियों के गणमान्य व्यक्ति सभी आए। वो हमारा भाईचारा बिल्कुल सही था। सिर्फ इसमें हमने ये पाया कि हम कहीं पर आगे वर्णित हो जाए। सभी ने ये अपने विचार रखे कि जो राजनीतिक रोटियां सेकते थे या असामाजिक तत्व थे वो किसी भी जाति के हों, उनका लूटने फूटने के भी हो सकते हैं, वो पहचाने जा चुके हैं और वो पहचाने जा चुके हैं और उनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे और अपने भाईचारे को हाथ नहीं आने देंगे। वो उनको छिपने के लिए मजबूर कर दिया इस नौगामे ने और एक प्रेरणा दे दी है सारे हरियाणा को, सारे देश को कि इस प्रकार की खापें अगर समाज में संदेश देंगी तो हमारा समाज बहुत सुदृढ़ होगा। और यहाँ पर जाति पाति एक समय आने का समय की मांग है कि जाति पाति ना होके एक मानव
समाज बनने जा रहा है जो सब बराबर होंगे और प्रैक्टिकल रूप से बराबर होंगे। मेरा यही संदेश है। प्रोफेसर दलबीर सिंह रेड्डू। मैं नफे सिंह, सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। हमारा नुगामा का सिर्फ एक ही मेथड था। हमारा तो भाईचारा बिल्कुल बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। हमने हरियाणा के अंदर ये संदेश भेजना था कि हरियाणा के अंदर सभी जातियां इकट्ठी होकर मिले रहें, इसलिए हम प्रेस के भी बड़े आभारी हैं। इसको पूरे हरियाणा के अंदर भेजे थे। नफे सिंह ईगरा, सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। मैं राम कुमार खटक, गाँव ईटल कला। मैं अपने नुगामा खाप का आभारी हूँ। जो ईटल गांव पंचायत हुई है, हमारे सरपंच ने करी है, उनकी सेवा की है सब कुछ, तो मैं आभारी हूँ उसका। हमारे गांव में बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया प्यार दिखाया है और नुगामा खाप का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा सभी भाईचारा 36 बरादरी का एक रहेगा, एक ही हम। था रहे